हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वी नेक कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे और साथ में सीखेंगे कि वी नेक कुर्ती में हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, तीरा और आर्म होल हमें कितना लेना है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वी नेक कुर्ती की कटिंग करना। ये हमारा आगे वाला पार्ट और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट को हमने कट करके अलग कर लिया है। सबसे पहले आगे वाले पार्ट में हम कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा वी नेक एम्ब्रॉयडरी वाला बना हुआ है। तो जब भी हम घेरे पे हमारे यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, कटिंग करने घेरे पे बॉर्डर लगा है उसको भाई अलग कर लेंगे। इस तरीके अगर सूट पे घेरे पे बॉर्डर दिया है और अलग से ज्वाइंट है तो कट को अलग कर लेना है। इसको हम में करेंगे। आपको इसको हमें फोल्ड करना है कटिंग के लिए। तो जब भी आप गले पे कढ़ाई दी हुई होती है तो हम का सेंटर लेंगे और कपड़े फोल्ड करेंगे। गले का सेंटर लिया है और सेंटर लेके हमने फोल्ड करके रख लिया है। जितनी चौड़ाई हमारी तीरे वाली साइड से उतनी ही चौड़ाई हमें घेरे वाली साइड भी रखनी है। तो आपको इस तरीके से नाप के कपड़े को इकसार कर लेना है। सूट की कटिंग का जो मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया है। वी नेक कुर्ती बनाते वक्त आपको गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, गले की लंबाई कितनी रखनी है, इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाली हूँ। अगर आप नॉर्मल कुर्ती में गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं तो वी नेक कुर्ती में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे नॉर्मल हमारी 2.5 इंच होती है तो मैंने 3.5 इंच पे गले की चौड़ाई ली है। लंबाई में अगर आप 6.5 इंच का गला पहनते हैं तो वी नेक बनाते वक्त आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप 7 इंच का गला पहनते हैं तो आपको लंबाई में 8 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है और जो हमारे गले की लंबाई है वो 7.5 इंच है। गले के अकॉर्डिंग हम तीरा लेंगे। पीछे का गला हमारा 7 इंच का है तो मैंने 6.5 इंच पे तीरा लिया है। अब आर्म होल लेंगे। आर्म होल की लंबाई जहाँ पे हमने 6.5 इंच पे तीरा की मार्किंग की है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने 7.5 इंच पे आर्म होल की लंबाई ली है और इसको हम सीधा कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल की छटाई करेंगे। 1/2 इंच गले वाली साइड आपको भाई पीछे की तरफ मार्क करना है और इस तरीके से तीरा वाली साइड से आपको मिला लेना है। अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे। यहाँ पे हमारी आएगी अपर चेस्ट की मार्किंग। अपर चेस्ट यानी कि चौथा हिस्सा लेंगे चेस्ट का। चेस्ट हमारी 34 इंच है तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की छटाई करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। अब आर्म होल का हम सेंटर निकालेंगे। ये अब हमारा 7 इंच आ रहा है। अब हम इस शेप की इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब जहाँ पे हमारा कॉर्नर बना था यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए आगे वाले पार्ट में हम गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमने आगे वाले पार्ट में गोलाई दे दी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। आर्म होल वाली साइड स्टेप को रखेंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है। हिप की मार्किंग यहाँ पे हमने 14 इंच पे लगाई है। अब हम सूट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। सूट की जो लेंथ है वो 41 इंच है। यहाँ पे मैंने 41.5 इंच पे मार्क किया है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने सूट में जो हमारी मार्किंग होती कटिंग के लिए उसकी मार्किंग हमने कर ली। अब फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग हमने की है। चेस्ट के नीचे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे फुल ब्रेस्ट का। तो यहाँ पे जितनी आपकी फुल ब्रेस्ट है 34 इंच है तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है। तो इस तरीके से आपको जितनी भी आपकी फुल ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। कमर हमारी 28 इंच है। 1 इंच इसमें मैंने प्लस किया लूजिंग का। 28 में हमने 1 इंच प्लस किया तो हो गया 29 इंच। तो यहाँ पे चौथा हिस्सा होता है 7.25। अब यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारे 37 इंच है। चौथा हिस्सा लेंगे यहाँ पे हम तो 9.25 इंच पे मैंने मार्क किया है। जितना आपने हिप लिया है उतना ही मैं घेरे पे मार्किंग करूंगी 9.25 इंच पे और 2 इंच यहाँ पे हमारा फोल्ड करने के लिए रहेगा। साइड में जो हम चाक फोल्ड करते हैं उसके लिए। अब जितनी भी हमारी मार्किंग है इनको हम आपस में मिला लेंगे। इसको मैं सेप पट्टी के साथ में जिसमें हम पैंट की कटिंग करते हैं उस सेप पट्टी के साथ में हम मार्किंग को आपस में मिलाएंगे, जिससे हमारे सूट में भाई जो प्रॉब्लम आती वो नहीं आएगी। इस तरीके से मार्किंग करने से आपका सूट ना चेस्ट पर से टाइट रहेगा और ना ही हिप पर से टाइट रहेगा। अब इस तरीके से इन स्टेप को रखेंगे। घेरा तक हम सीधी मार्किंग करेंगे। अब जो हमारी मार्जिन वाली मार्किंग है इनको भी हम आपस में मिला लेंगे।
मार्किंग को आप इसमें मिलाने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ये हमारे आगे वाले पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी बहन सिलाई करते हैं, अगर उसको सिलाई करने में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है और जो साइड में हमारा फैब्रिक बचा है दोस्तों, इसमें हम पाकिस्तानी बाजू की कटिंग करेंगे और जो हमने मार्किंग की है इन पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। और ये हमारा साइड वाला फैब्रिक है जिसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को कट करने से पहले कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे, अच्छी तरीके से फोल्ड करके सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे। आपको इस तरीके से आगे वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है और अच्छी तरीके से आपको सेट कर लेना है। अगर आपका गला आगे वाला पीछे की तरफ जाता है तो आपको बैक वाले पार्ट को 1/2 इंच बड़ा करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ही बड़ा करके लिया है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट में आर्म होल की छटाई करेंगे। जो हमारा आगे वाला आर्म होल है यहाँ पे हम इंच टेप को तिरछा रखेंगे और 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसमें हम गोलाई देंगे। आपको इस तरीके से बैक वाले पार्ट में गोलाई देनी है आर्म होल की और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। कुर्ती का जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसमें गला हम 7 इंच का रखेंगे। आगे वाला नेक हमने 1 इंच बड़ा करके लिया वी नेक में, लेकिन जो हमारा बैक वाला गला रहेगा उसमें गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है। गले की चौड़ाई यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई इसकी हम 7 इंच लेंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, लंबाई में 7 इंच मार्क किया है और एक बॉक्स तैयार करेंगे। पीछे से गला हम यहाँ पे गोल गला रखेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी इसमें शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक वाले पार्ट में हमारे गले की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। आगे वाले पार्ट में दोस्तों हमारे में वी नेक है और भाई इसमें अगर आप चाहो तो पेस्टिंग लगा के भी बना सकते हो और बिना पेस्टिंग के भी आप इसमें नेक को तैयार कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वाला नेक बनाना नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, स्पेशल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे भी मैंने चैनल पे भाई एम्ब्रॉयडरी वाले नेक को हम किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने बताया हुआ है। तो बचे हुए कपड़े को मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को भाई मार्क करके मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे हमारी चेस्ट 34 इंच थी तो यहाँ पे इस तरीके से हमने पहले 2 इंच पे मार्क किया। जितना आपने यहाँ पे आर्म होल लिया उसकी मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 8.5 इंच। नीचे से मोरी भी हम 8.5 इंच ही रखेंगे। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी बाजू बना रही हूँ, यहाँ पे मैं रखूंगी 16 इंच। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बाजू की लंबाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाजू की शेप ड्रॉ की है। अब यहाँ पे आपको अपने एल्बो यानी कि कोहनी तक बाजू की लंबाई को नापना है। 10 इंच तक आपको बाजू की लंबाई लेनी है। 10 इंच तक यहाँ पे मैं मार्क करूंगी। तो मेरी जो बाजू की गोलाई वो 5 इंच है और 10 इंच यहाँ पे लंबाई है। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। बाजू की जो गोलाई वो 5 इंच है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। नीचे की जो मोहरी है वो हम 8.5 इंच रखेंगे। जितना आपने आर्म होल की छटाई के लिए फैब्रिक लिया उतनी ही आपको नीचे से मोहरी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन मार्किंग को मिला लेंगे। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया आपको पाकिस्तानी बाजू को कट करने का। अब जो हमारी मार्जिन वाली मार्किंग है इसको भी हम मिला लेंगे। मार्जिन के लिए आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। अगर आप मार्जिन का कपड़ा ज़्यादा रखेंगे तो आपके बाजू में भी खिंचाव होगा। नीचे से मैंने 1.25 इंच पे मार्क करके बाजू की गोलाई दी है। यहाँ से ऊपर से मैंने कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब नीचे की साइड मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है। अब इसको इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे से कट कर लेंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पाकिस्तानी बाजू की कटिंग कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे वी नेक कुर्ती की भी वी नेक कुर्ती की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक मैं आपकी पसंद का आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बाजू की कटिंग कंप्लीट हुई है और ये हमारे पाकिस्तानी बाजू है और ये हमारी कुर्ती की कटिंग है। अगर कुर्ती की कटिंग में आपको कहीं भी डाउट रह जाता है तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ में वी नेक कुर्ती में जो आपने कमेंट किया है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद।